एलिमिनेशन ऑफ रैंडम एरर। अब रैंडम एरर्स आ तो गए, अब उसको हमें एलिमिनेट करना है। सो देयर इज अ मेथड टू एलिमिनेट द रैंडम एरर। एलिमिनेशन ऑफ रैंडम एरर। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे रैंडम एरर? जैसे हमने एक रीडिंग ली, जैसे हम वही टाइम का एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम इज 10.00 सेकेंड्स। ठीक है, एक बार हमने मेजरमेंट लिया उसका, तो हमारा टाइम आया, हमारे पास जो भी स्टॉप वॉच है, जो भी डिवाइस है मेजर करने के लिए, 9.20 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे अच्छा ये तो 40 सेकेंड्स का डिफरेंस आ रहा है हमारी रीडिंग में। लेकिन अगर हम इस रीडिंग को, हो सकता है कि हमसे कोई एरर हो गया हो, कि हमने रीडिंग जो डिवाइस है उसके अंदर हमने सही से नहीं देखा हो, या कोई और किसी तरह का एरर आ गया उसके अंदर, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हमारी सही नहीं हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लो बार बार हमने रिपीट किया, कि हमने दूसरी बार रीडिंग लिया, तो मान लो दूसरी बार रीडिंग आ गया 9.50 सेकेंड्स। थर्ड टाइम हमने रीडिंग लिया है तो वो आया 10.03 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमने ये तीन रीडिंग ली। तो अगर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट को, जैसे हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा, उतने ज्यादा परफेक्ट होंगे। ठीक है, वही चीज है कि एक बार ही हमने रीडिंग लेके छोड़ दिया, तो हमने क्या बोला, अच्छा 40 सेकेंड्स का डिफरेंस आ गया। लेकिन हमने अगर 3 बार रीडिंग लिया, और अगर मैं इन तीनों का मीन ले लूं, ठीक है, यही करते हैं ना जितनी भी हम रीडिंग्स लेते हैं, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए 10th क्लास में भी, जितने भी हम रीडिंग्स लेते हैं उन सबका हम एंड में मीन लेते हैं, और कहते हैं कि अच्छा ये हमारा आंसर है। तो ये 3 रीडिंग्स ली मैंने, और इन सब का मैंने मीन ले लिया। तो वो मीन का मान लो कहीं जाकर बैठा 9.45। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है ना, इन तीनों का मैंने मीन लिया और वो कहीं जाके बैठ गया 9.45 सेकेंड्स पे। तो अब कितना डिफरेंस है, 15 सेकेंड्स का डिफरेंस रह गया, यानी कि एरर कम हो गया। तो रैंडम एरर को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि हमें बार बार वो रीडिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार लेके हमें नहीं छोड़ना है, या 2 बार लेके हमें नहीं छोड़ना है, हमें उसको बार बार लेना है, और फिर क्या करना है, उसका हमें मीन लेना है। ठीक है, वो जितनी भी रीडिंग्स है उन सब का हम मीन लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, रैंडम एरर वो ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल ही गायब हो जाएगा रैंडम एरर, लेकिन वो मिनिमाइज हो जाएगा, कुछ हद तक वो कम हो जाएगा। सो हमें कैसे करना है, जैसे मान लो हमने कोई रीडिंग ली, उसमें हमारे पास बहुत सारी रीडिंग्स आई, A1, A2, A3, A4 अप टू AN। ठीक है ना, तो हमको उसका क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो एवरेज को शो हम इस तरह से करते हैं, और इस तरह से करते हैं, या तो ए के ऊपर हम बार लगा देते हैं, दैट शोज द एवरेज, या फिर हम इस तरह से ए मीन लिख के हम उसको शो करते हैं। ए मीन हम कैसे करते हैं, कि जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका हम सम लेते हैं, दैट इज A1 प्लस A2 अप टू AN। जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास, जितनी भी रीडिंग्स है हमारी, उन सबको हम प्लस करते हैं, और नंबर ऑफ रीडिंग से हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे कितनी है, n नंबर्स है। ठीक है ना, AN कितनी है, n नंबर्स तक हमने रीडिंग्स लिए हैं, तो हमने डिवाइड कर दिया n से। अच्छा, अब इसको है ना रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, मान लो हमारे पास 100 वैल्यूज है, ये AN हमें नहीं पता कितनी वैल्यूज है। ठीक है ना, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो हम कितना लिखेंगे, A1, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, कहाँ तक आगे हम जाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, कि अगर हमें किसी का मीन रिप्रेजेंट करना है तो हम शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम पहले तो हम निकाल रहे हैं ए मीन। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, इन सबको हम प्लस कर रहे हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं हमारी मेजर्ड वैल्यूज जो हमने मेजरमेंट लिया है, उन सबका हम एडिशन कर रहे हैं। तो एडिशन को शो करने के लिए हम एक सिंबल बनाते हैं इस तरह का, इसको कहते हैं समेशन सिंबल। समेशन यानी कि हमने सबका क्या कर दिया, सम कर दिया। सम का मतलब हमने सबका एडिशन कर दिया। ठीक है, और हमारे इसके अंदर हमें लिमिट लगानी होती है, कि हम कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहे हैं। जैसे मान लो 1 से लेके हम जा रहे हैं 1000 तक, दैट मीन्स हमने कितनी बार रीडिंग्स ली है,
थाउजेंड्स तक। तो पहले एक बार रीडिंग ली हमने, फिर 2 बार रीडिंग ली, फिर 3 टाइम्स रीडिंग ली, 4 टाइम्स रीडिंग ली, उसमें हमें कितने टाइम्स तक हमने रीडिंग ली? 1000 टाइम्स तक। तो एक वेरिएबल लेते हैं हम आई हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से, कि हमने 1 फर्स्ट रीडिंग लेना। आई हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, बहुत अलग-अलग केसेस होते हैं, उसमें हम अलग स्टार्ट करते हैं। लेकिन समेशन में हम नॉर्मली आई को कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 को, वेरिएबल की हमने रीडिंग फर्स्ट रीडिंग ली, ठीक है? सो आई की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट की और हमने कितनी रीडिंग्स ली है? n रीडिंग्स ली है, n ले ली। फिर a और हमने यहाँ पे सिंबल लगा दिया आई, ठीक है? और n है, क्योंकि n का तो कोई समेशन नहीं है, n तो सीधा का सीधा हमें 1000 लगना है, उसमें थोड़ी ना हम कोई प्लस कर रहे हैं 1 प्लस 2, तो उसको हम समेशन से बाहर रख देंगे। जो भी हमारी वैल्यू है कि 1000 रीडिंग्स लिए हैं, तो यहाँ पे n की जगह हम 1000 ले लेंगे। अब जैसे मान लो ये इस समेशन का है, मीनिंग है, जैसे मैं इसको अगर एक्सपेंड भी करूँ, अगर मैंने मान लिया कि n हमारे पास है 10, ठीक है ना? एक एग्जांपल ले रही हूँ कि हमने कोई मेज़रमेंट लिया और n की वैल्यू कितनी है? 10, यानी कि हमने 10 बार उसकी रीडिंग ली है। कोई भी एक जैसे टाइम हमें मेज़र करना है, हमने उसको 10 बार मेज़र किया है। तो अगर इसको मैं इलैबोरेट करूँ, इसको मैं एक्सपेंड करूँ इस फ़ॉर्मूले को, तो ये कैसे आएगा? समेशन का मतलब हमें आई 1 से लेके n तक लेना है, तो दैट मीन्स a1 प्लस a2। आई की वैल्यू एक-एक इंक्रीज़ करते जानी है। पहले 1 रखा, फिर आई की वैल्यू 2 रखी, फिर आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लिमिट उसकी कितनी है? n तक जाना है, बस n से आगे नहीं जाना है। और n हमने कितना रखा है? 10 रखा है। a 10, तो बस इतनी रीडिंग्स है, ठीक है ना? समेशन का मतलब ये है कि एक-एक हमें प्लस करते जाना है इसके अंदर। और डिवीजन में क्या है? हमारे पास n है, तो डिवीजन में हमने ले लिया 10। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है।